नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ माफ़ी। इसमें क्या है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम का एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था, उसका नाम था राज, और एक बहू थी, उसका नाम था कविता। तो जब राज और कविता की शादी हुई तो राम और गीता ने सोचा कि चलो अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है और उनकी बुढ़ापे की सारी चिंताएं भी अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन समय के साथ चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी कि उन्होंने सोची थी। राज और कविता का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वे अपने कामों में इतने व्यस्त रहने लगे कि राम और सीता की उपेक्षा करने लगे। कविता तो विशेष रूप से राम और गीता से तंग आ चुकी थी और अक्सर उनसे अनादर से ही बात करती थी। राज अपनी पत्नी के दबाव में आकर अपने माता पिता का समर्थन नहीं करता था, वो असमर्थ था। राम और गीता ने अपने बेटे और बहू के इस बदले हुए व्यवहार को सहन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता का अपमान और राज की उदासीनता बढ़ती गई। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में कब बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। राम और गीता खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगे। एक दिन कविता ने अपने घर में पार्टी रखी और अपनी सास ससुर को कहा कि आप पार्टी में मत आना और कमरे में ही रहना, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके दोस्त को पता लगे कि वो उसके सास ससुर हैं। तो इसी बीच वो लोग अपने कमरे में ही रहे। तो इस बीच राम को प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए किचन में जा रहा था। किचन में के रास्ते में ड्राइंग रूम आता था। तो वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला और किचन की ओर जा रहा था तो कविता के एक दोस्त ने देख लिया उसको और उससे पूछ लिया कि ये कौन है। उसने कहा कि ये तो हमारे घर का नौकर है और अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये आराम कर रहा है। तो ये सुनकर गीता को बहुत बुरा लगा, वो क्योंकि वो अपने कमरे में से सब कुछ सुन रही थी, उसको सुनाई दे रहा था। तो राम और उसने फैसला किया कि अब वो अभी इस घर में नहीं रहेंगे। कविता ने राम और गीता को अपमानित करने की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो राम ने गीता से कहा कि अब तो बहुत हो गया, अब हमें खुद के लिए नई शुरुआत करनी होगी, कि नया जीवन बनाना होगा। तो अगले दिन जब अगली सुबह हुई तो राम और गीता ने अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक किया और वो घर छोड़ दिया। वो शहर के एक वृद्धाश्रम में चले गए, जहाँ पे उन्हें कुछ शांति और सम्मान मिला। वृद्धाश्रम में उन्होंने कई नए दोस्त बनाए, जीवन में फिर से खुशियाँ मिलने लग गई उनको। तो घर पर क्या होता है, राज और कविता को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनके माता पिता ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब घर के सारे काम और जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई तो उन्होंने समझा कि राम और गीता के बिना जीवन कितना कठिन है। एक दिन राज जब अपने काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके संग एक दुर्घटना घटी। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो उधर से राम का एक दोस्त निकल रहा था। तो जब वो राज को ऐसे देखता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाता है और राम को एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। तो उसके माता पिता दोनों फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कविता को फ़ोन करते हैं, तो वो भी वहां पहुंच जाती है। राज के एक पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। तो राम और गीता उसका बहुत ख्याल रखते हैं और हॉस्पिटल का सारा खर्चा भी राम ही उठाता है। और कविता क्योंकि ऑफिस जाती है तो गीता घर का वे बच्चों का ख्याल भी रखती है। अब कविता और राम को एहसास होता है कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा होता है। तो 15 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही हॉस्पिटल में रहते रहते राम को। तो अब उसको राज को छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल का बिल फिर राम भरने लगता है तो कविता बहुत शर्मिंदा होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने व्यवहार की माफ़ी मांगती है। राज को जब पता चलता है कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा तो उसके पिता ने किया है, उसे याद आता है कि उसने अपने माँ और पिता का कितना अपमान किया था और उनका कितना दिल दुखाया था, और वो रोने लगता है और माफ़ी मांगता है। तो दोनों से माफ़ कर देते हैं। राम और गीता जिन्होंने इस कठिन समय में भी अपने बच्चों के प्रति प्यार बनाए रखा था, वह उन्हें माफ़ कर दिया और सभी ने एक साथ नया जीवन शुरू किया। वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे और एक सच्चे प्यार और समझदारी भरे परिवार का निर्माण किया।
तो इस तरह राम और गीता ने न केवल अपने लिए एक नई शुरुआत की, बल्कि अपने बेटे और बहू को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सम्मान और प्यार ही किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।